दूसरे बंदे कोई बीमार होगा पीछे, फिर उसकी क्या प्रॉब्लम होगी? मोदी को बुलाओ, मोदी के गाड़ी को बैठे। देखो मैम, प्लीज अल्लाह रोड बंद नहीं करना, नहीं तो पुलिस की जबरदस्ती कार्रवाई करनी। रफ्तार समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्जुन सिंह ठाकुर। आपको बताते चलें, पौनी ब्लॉक के डडोर पंचायत के स्थानीय लोगों ने सड़क की मांग को लेकर लगभग 10 साल से इस मांग को लेकर आज कालीतार हाईवे नेशनल हाईवे बंद रखा है। लगभग 2 घंटे से ये नेशनल हाईवे बंद है और दूर दूर तक वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। आने जाने वाले वाहनों को परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों को, आने जाने वाले को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा है। प्रदर्शनकारियों से मौके पर पौनी तहसीलदार बातचीत कर रहे हैं। आश्वासन के बाद ये रास्ता शायद खोला जाए, लेकिन आपको बताते चलें प्रदर्शनकारी अभी तक ये रास्ता नहीं खोल रहे हैं, रिटर्न में मांग रहे हैं। जिला प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। देखें इस रिपोर्ट में। मेरा नाम साहिल है ते अस पंचायत डडोरा दे रोने वाले हाँ। अज जेड़ा असें मसला है कि ये पहले मैं बड़ा हाईलाइट मसला है कि जेड़े गोदर इधर पंचायत डडोरा दे गोदर ग्रां दे जेड़े लोग हैं उन्हें रोड की बड़ी प्रॉब्लम ही, क्योंकि बिच बजुर्ग लोग भी हैं। तो दिखी सकते कैमरा घुमाइए कि एक बजुर्ग वो बेचारा बैठे थे कि जिसले कोई बीमार हो जाता इन्हें खट्टा पर लटाइए तो फिर लेना पौंदा हॉस्पिटल च अगे अगे तुसें सारे हॉस्पिटलें का भी पता गै पौनी जेह्ड़ी हस्पतालें की हालत है। ते असें इ'यै ही भाई एह् जेह्ड़ा असें जेह्ड़ा फेर पौंदा भांबले बिच्चा आनियै फिर लोकें इद्धर जाना पौंदा कि कनैक्टिविटी दित्ती जा। इक्कै पंचायत है लेकिन ओह्दे 2 फार्ट होई गेदे कि कनैक्टिविटी दित्ती जा। डडोआ पंचायत जेह्ड़ी इक ही पंचायत बिच्चा कनैक्टिविटी दित्ती जा ते रोड दा कम्म दित्ता जा, क्योंकि जेह्ड़े बच्चे न बजुर्ग न उ'नें सहूलत होई सकै। बभाग धोड़ी तो दिक्खा रोड पुज्जी है, मता चंडी मता धोड़ी रोड पुज्जी है, लेकिन हल्ली धोड़ी नेशनल हाईवे है, एह्दे कन्नै लगदा है ग्रां है, इत्थै नहीं रोड पुज्जा ते डेवलपमेंट कुत्थे है? बैक टू विलेज हर बारी अफसर भेजदे न, लेकिन मिगी समझ नहीं आंदा 4 बैक टू विलेज प्रोग्राम होइए हल्ली धोड़ी इत्थै रोड नहीं पुज्जा। कितने घंटे आपने प्रदर्शन किया यहाँ पर? देखो 2.25 घंटे, 2.25 घंटे का प्रदर्शन हो जेड़ा प्रशासन की तरफ से कौन आया? प्रशासन की तरफ से जो है तहसीलदार साहब आए थे। हमने उनको, अगर ये तहसीलदार साहब थोड़ी जल्दी आ जाते तो इतना मसला बनना ही नहीं था। तहसीलदार को हमने पहले ही बोला था कि आप जल्दी आ जाएं, अगर जल्दी आ जाते वो आश्वासन दे देते, जनता ने अपनी जो है साइड हो जाना था। हमने कहा कि आप अपने आगे मैसेज फॉरवर्ड करो कि लोग ऐसे मांग कर रहे हैं। हमने कहा कि आप रिटर्न में एक जो है लिख के दे दो, हमें इतने दिन का टाइम दे दो। तो क्या अब आपने प्रदर्शन हटा दिया? क्या आश्वासन? देखो प्रदर्शन अभी हटा नहीं है। इन्होंने अब बोला है कि इन्होंने डीसी मैम से बात की थी, उन्होंने 2 बजे का टाइम दिया है। ये सारी जो डेपुटेशन है, जितने भी बंदे ये प्रोटेस्टर हैं, ये जाएंगे गाड़ी में बैठेंगे, जाएंगे डीसी मैम से मीट करने के लिए। अगर डीसी मैम हमारे हक में फैसला लेती है हमारे लोगों के लिए तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, लेकिन अगर डीसी मैम हमारा साथ नहीं देती है, जहां ऐसा कोई आश्वासन या रिटर्न में नहीं देती है, तो क्योंकि इस प्रोटेस्ट को उठाने वाला इस टाइम पे जो मेन बंदे हैं वो है तहसीलदार पौनी। हमें ना डीसी मीडिएटर है इस टाइम पे, ना एसएचओ साहब मीडिएटर है इस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात कराने वाला तहसीलदार साहब। हमने उनसे बात कर ली है कि कल अगर आश्वासन आपका फेल हो गया तो हम आपका जो तहसीलदार ऑफिस है पौनी में, हम उधर घेराव करेंगे, उधर बैठ जाएंगे। हमारी मांग बड़ी पुरानी है, जो 2018 की चल रही है, जैसा कि आप सबने सुनाया भी है। और हमने प्रदर्शन एक बार थोड़ी किया है, 3-4 बार किया है। प्रदर्शन भी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मौके पे आती भी हैं, डिपार्टमेंट वाले भी आते हैं, पीडब्ल्यूडी वाले, बस आश्वासन दे के चले जाते हैं कि बस अब काम हो जाएगा। अब इतने महीने के बाद बस काम लगने वाला है, तो हम शरीफ लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, तो हम चुप हो जाते हैं कि लगेगा अपने आप, डिपार्टमेंट लगा देगा, एडमिनिस्ट्रेशन लगा देगी काम। लेकिन 6 महीने के बाद हमें फिर जागते हैं जब प्रॉब्लम आती है, तो काम छाम कोई नहीं लगा है। पैसा इसका पड़ा हुआ है, नाबार्ड का पैसा था, वो 2 करोड़ कुछ था। तो ऐसे टेम्परेरी वो कर भी जाते हैं, थोड़ा सा रिपेयर कर जाते हैं, थोड़ी मिट्टी डाल देते हैं, तो पैदल चलने के काबिल बना देते हैं। लेकिन जो रोड का सही काम है, सैंक्शन हुआ है, वो काम हुआ नहीं है। तो सर जी आप जनता देख रहे हैं, कितनी जनता है, 2 गांव पड़ते हैं, 2 गांव कहाँ पड़ते हैं, पूरी डडोआ पंचायत है। तो बीच में से 4 तो यही रास्ता पड़ता है हमें, उधर से हमें 30 किलोमीटर का अलग से डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो अगर ठीक से बन जाए तो हमें जो 60 है जम्मू, हम 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं।
आज तो नहीं पहुंचा, पहले उन्हें हमें मौके पे बुलाया भी था, उन्हें पूरी सिचुएशन इस रोड ये दिखाया था उन्हें, तो उन्होंने कहा था हाँ मैंने DPR पता नहीं क्या कुछ बना दी है, हो जाएगा काम, लेकिन आज तक हुआ नहीं है, पहुंची नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जे थोड़ा हमें रिटर्न में दे देंगे, कब हमें निश्चित दिन बता दें, अब बस कोई और ऑप्शन अब बचता नहीं है कि रोड जाम करने के सिवाय। हाँ वो उन्होंने रिटर्न वो भी नहीं ना दे रहे हैं, वो भी DC मैम से बात कर रहे हैं कि वो बना दिया है अप्रूवल 5 करोड़ का, पता नहीं कितने का बनाया हुआ है, तो वो काम चल रहा है, बात चल रही है। तो हम चौथी पंजवीं बार इस एजेंसी में आए हुए हैं इन बातों में। अब क्या चाहते हैं? अब जनता नहीं आएगी, मैं तो आ जाऊंगी, मैं अकेली हूँ भाई, आ जाऊंगी, लेकिन मैं पब्लिक की आवाज़ हूँ, मैं कैसे उन सब लोगों को पीछे करूँगी, नहीं रहने दो, क्या जवाब दूँ उन्हें? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है कि चलो भाई अब DC मैम के पास खुद चलते हैं। अगर उनको आना चाहिए था मौके पे, उनको आना चाहिए था, अगर नहीं आए तो हम उनके चलते हैं, उधर बैठते हैं जाकर। हम बार बार यही करेंगे, हम ये रोड करेंगे, जाम ही करते रहेंगे, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि गरीब लोग हैं, किराया खर्च के कहीं जा नहीं सकते हैं, तो हमारे पास भी इतनी नहीं है कि हम इनको कहीं रोज गाड़ियाँ भर भर के कहीं लेते जाएँ। हाँ 2-2.5 घंटे प्रदर्शन किया हमने, तो फिर अधिकारी कोई पहुंचा? कोई तहसीलदार साहब पहुंचे हैं और कोई नहीं पहुंचा।